आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। शख्सियत निमाड़ की में एक मुलाकात। निमाड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध वाणी के जादूगर कार्यक्रम संचालक श्री योगेश शाह से आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक नया एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। शख्सियत निमाड़ की। हमारे निमाड़ की पावन भूमि पर अनेक प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। कहीं पर साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं हमारे सामने आई है। ऐसी ही प्रतिभाओं में एक नाम बड़वा विधानसभा क्षेत्र के सनावद के पास विश्व प्रसिद्ध बेड़िया मंडी के निकट ग्राम तंबोलिया, एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पर निवास करने वाले योगेश जी शाह आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अनेक कार्यक्रमों में हमने उन्हें संचालन करते हुए देखा है। व्यावसायिक रूप से देखें तो वह शिक्षक हैं, साथ ही गौ सेवा के माध्यम से वे अपना एक अलग दायित्व भी निभा रहे हैं। बड़वा में भी हमने उनको कई बार कार्यक्रमों का संचालन करते हुए देखा है। आज ऐसे ही सुप्रसिद्ध संचालक योगेश जी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद, कि आपने निमाड़ का नाम संचालन के क्षेत्र में काफ़ी रोशन किया। संचालन की रुचि आप में कब से जागृत हुई, कब से आपने संचालन करना प्रारंभ किया? नमस्कार जैन साहब जी। जय सिंघा जी। जय। मैं 2001-2 के आसपास प्रगति विद्या मंदिर भोगांव निपानी में टीचर था। तो वहाँ छोटे छोटे कार्यक्रम 26 जनवरी, 15 अगस्त, एनुअल फंक्शन, ये कार्यक्रम होते थे। तो मेरे अंदर एक माइक में बोलने की रुचि अपने आप जागी जी। तभी से मैंने मेरा संचालन प्रारंभ किया है। और आज बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी शोक सभाओं में, लाखों पब्लिक के बीच में माइक जैसे ही हाथ में आता है, एक शब्दों की लहर, जैसे एक शब्द होता है प्रवाह, तो अपने आप शब्द प्रवाहमान होते रहते हैं। मैं बोलता रहता हूँ और शब्द अपने आप बनते चले जाते हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपको काफ़ी संचालन करते हुए हमने देखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब शोक सभा का आयोजन हो, चाहे बड़ा कोई धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, हमने एक बार आपको शायद सचिन जी बिरला के समय, जिस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री पधारे थे, उस समय पर भी आपको के संचालन को हमने देखा है। अब तक किन किन बड़े बड़े कार्यक्रमों का आपने संचालन किया है, थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे? मैंने जैसे हमारे ग्राम के पास में ये बेड़िया जी, जहाँ चांदनी चौक मित्र मंडल बहुत प्रसिद्ध है जी, वो जब भी गणेश उत्सव या नवरात्र आरंभ होते हैं तो उसके आसपास एक बहुत बड़ा बुगी बुगी कार्यक्रम आयोजित करते हैं जी। वहाँ पर भी हजारों की पब्लिक, और हमारे ही गांव में निखिल राज गरबा मंडल के तत्वावधान में गरबा कंपटीशन का आयोजन रखा जाता है। वहाँ पर भी लगभग 15-20 हज़ार जनता शामिल होती है। उसमें भी मेरा पूरा संचालन रहता है। और बड़े बड़े गांव है आसपास, कस्बे हैं, इनमें भी बुजुर्गों की मृत्यु के बाद जो शोक सभाएं आयोजित की जाती है, वहाँ पर भी मुझे बुलाते हैं, तो वहाँ पर भी मैं संचालन करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम संचालक बनने के लिए, क्योंकि कार्यक्रम को बांधे रखना संचालक का दायित्व हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, यदि संचालन सही तरीके से नहीं हो तो पब्लिक उठ के जाने लगती है। बिल्कुल सही बात है। तो एक अच्छे संचालक में क्या क्या खूबियाँ होना चाहिए आपकी नज़र में? एक अच्छे संचालक, सबसे पहले तो जो फोबिया होता है, जनता का डर जी, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कंठ बसो माँ शारदा, हृदय बसो गणराज, सब ऊपर वाले की देन। पहले तो उनका नाम लो, उसके बाद ही अपने संचालन या जीवन का कोई भी कार्य हो प्रारंभ करो। मैं तो सदगुरु सिंघा जी का भी भक्त हूँ। जी।
यदि कदम भी बाहर रखता हूँ तो उनका नाम लेता हूँ, उसके बाद ही कदम रखता हूँ बाहर। जी। एक संचालक में एक तो डर, घबराना नहीं चाहिए, उसके बाद ईश्वर को स्मरण करते हुए, अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए संचालन करना चाहिए, जिससे जनता के अंदर एक भाव जागे अपने को सुनने का, जनता सुनना चाहे, ऐसा हमारा संचालन होना चाहिए। बढ़वा में भी हमने एक बार आपका जय स्तंभ पे संचालन देखा है, शायद आप किसी टीम के साथ आए थे। हाँ। तो उस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे कि वो क्या कार्यक्रम था? हाँ, जय स्तंभ चौराहे पर आज के 12 से 15 साल हो गए होंगे। जी। निखिल राज गरबा मंडल, जी। हमारे गांव का ही गरबा मंडल है, आज भी है। तो उसका कार्यक्रम रखवाया था कुछ महानुभावों ने, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया था, गरबा रास मंडल का कार्यक्रम, और वहाँ पर भी मैंने संचालन किया था। अच्छा, संचालन में तो काफ़ी आप पॉपुलर हैं, संचालन में काफ़ी आप काम कर ही रहे हैं संचालन के क्षेत्र में। अन्य किन किन विधाओं में आपने रुचि रखते हैं और क्या क्या काम आप कर रहे हैं सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से? एक तो ये शोक सभाओं में और इसमें संचालन करना, ये भी एक समाज सेवा ही है। जी। मुझे लोग कहते हैं कि आपको इस बोलने के लिए कुछ राशि लगेगी, तो मैंने कहा कि नहीं, ऊपर से भगवान माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। जी। तो किसी भी प्रकार आज तक मैंने 1 रुपया भी कहीं बोलने के से नहीं लिया। उसके बाद मैं विंध्याचल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बेड़िया डालेखेड़ी, जो इस वर्ष से संचालित हुई है, डायरेक्टर लोकुश जी पटेल के तत्वावधान में। अच्छा। वहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं एक टीचर हूँ, और साथ ही पशु चिकित्सा का मुझे बहुत शौक़ है। अच्छा। पूरे क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में आज के 12 साल पहले से मैं पशुओं का इलाज करता आ रहा हूँ, अरे वाह। और लोगों से मिलना, लोगों से हंसना बोलना बैठना, ये मेरी रुचि है। तो यदि आपको कभी कोई संचालन के लिए बुलाना चाहें तो आप उन्हें अपना पता, मोबाइल नंबर क्या देना चाहेंगे? आप अपना पता या पता कर लेते हैं लोग, ऐसे लोगों को ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। कि बोलने वाले हैं, ये इनको बुलाना चाहिए। अभी भी मलगांव में भमोरिया परिवार में एक शोक सभा हुई थी, संचालन करता सब है, परंतु उन्होंने बोला कि नहीं, आपको आना पड़ेगा। जी जी जी। अभी 15 रोज पहली बार वहाँ गया और संचालन किया मैंने। तो ये थे योगेश जी साहब, जो कि हमारे निमाड़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर संचालन के मामले में अपने आप में एक शान है, जिन पर निमाड़ क्षेत्र के लोगों का अभिमान हो सकता है। आपको देखकर नए संचालन करने वालों को भी एक प्रेरणा मिलेगी। इसी एपिसोड के अंदर हम आपको साथ में लेके आए, जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश। धन्यवाद।